अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। किसान भाइयों, मसरूफियत रही और चंद माह में किसान न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम नहीं कर सका। उसकी वजूहत थी, कुछ ज़ाती वजूहत थी। इंशाअल्लाह ताला जी अब रेगुलर इसको हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे किसान की आवाज़ को। तो आज मैं आपको जो खुशाइन बात करना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जो यूरिया का बहरान था उसके ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग हुई और जो मार्केटिंग ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी डीलर्स की तरफ से, कंपनी के मालकान की तरफ से, और उसके अंदर जो काली भेरें इन्वॉल्व थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, महकमा ज़राअत की, उनकी तमाम जो सी ये कह सकते हैं जो उनकी बदनीयती थी उसको काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम लिए। और जो भी अवेलेबल इस वक्त हमारे आसपास दुबई में कहीं पे जो जहाज़ खड़े थे यूरिया के आसपास की बंदरगाहों पे, उनसे हंगामी बुनियाद पर परचेज़ की गई और 2,20,000 टन तकरीबन, अगर आप इसको बैगेज में देखें, 44 लाख बैग यूरिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट इम्पोर्ट कर रही है जो 10 जनवरी तक पाकिस्तान की पोर्ट पे पहुंच जाएगा। गंदम की जो सी फसल है, इसको यूरिया की जो सी रिक्वायरमेंट रहती है वो जनवरी के एंड तक रहती है, बल्कि बाज़ केसेस में जो देर से गंदम काश होती है उसके अंदर फरवरी के स्टार्ट में यूरिया डाला जाता है। तो ये एक खुशाइन बात है। इसका फौरी तौर पर इम्पैक्ट क्या आया, 600 से 700 रुपया यूरिया की कीमत टूट चुकी है और आने वाले वक्तों में मजीद टूट जाएगी। हम इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए दे रहे हैं जिसकी ज़रिए से किसान जो सा है, हर किसान MIS सिस्टम के ज़रिए से अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए से अपनी जो सी रिक्वायरमेंट है वो चेक कर सकेगा, बता सकेगा और उसको मुतला किया जाएगा कि उसका यूरिया कहाँ पे आ रहा है। देखिए ये वाली सिफारिशात हैं और इस सिलसिले में अपनी गवर्नमेंट को इस पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कायल हो चुके हैं, लेकिन कब इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं देखा जाएगा। पाकिस्तान में मैं एक और भी आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जब यूरिया आपका बहरान का शिकार हुआ, पाकिस्तान का इस वक्त ज़राअत बहरान का शिकार हुई, तो आपके पास मुतबादिल क्या थे? मुतबादिल ये था कि जिन लोगों ने अमोनियम सल्फेट दस्तियाब था वो अमोनियम सल्फेट डाल लेते। मार्केट में इस वक्त अमोनियम सल्फेट की कीमत यूरिया से कम थी। इसके अलावा गवारा खाद, जो गवारा खाद है वाटर सॉल्युबल भी है और स्पेशली जो ग्रोथ होती है उसके अंदर गवारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है इनिशियल ग्रोथ के अंदर। तो ये गवारा खाद, अमोनियम सल्फेट, और इसके अलावा अगर आप देखा जाए नाइट्रोफास, जिन्होंने फास्फोरस की कमी पूरी करनी थी या नहीं दी थी, वो नाइट्रोफास जो वाटर सॉल्युबल है उसका इस्तेमाल करते। और ये वो मुख्तलिफ तरीक़ाकार थे जिनकी वजह से आप अपनी जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा कर सकते थे। यूरिया नाइट्रोजन का एक सोर्स है। फसल को यूरिया दरकार नहीं होता, फसल को नाइट्रोजन दरकार होती है, पोटाश दरकार होती है, फास्फोरस दरकार होती है। इंशाअल्लाह ताला अब हम ये काम कर रहे हैं, हम आपको एक पूरा चार्ट के ज़रिए अगले प्रोग्राम में वजाहत से देंगे कि आपके पास अगर किसी वक्त नामसाइद हालात की वजह से फर्टिलाइज़र दस्तियाब ना हो, यूरिया दस्तियाब नहीं है, DAP दस्तियाब नहीं, दो ही की शॉर्टेज आती है, तो आप किस तरीके से उनकी जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपनी अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस से मजीद बेहतर नतीजे ले सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला जी मिलते रहेंगे। अपने अपने ख्यालात से, अपनी आरात से हमें आगाह करते रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।